बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हमने वीडियोस बनाए जिसमें हमने इसके मॉड्यूल्स के बारे में बात की कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। उसके बाद हमने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में बात की कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या है, इसको यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने फ़ोटोशॉप को डाउनलोड करना सीखा। हमने फ़ोटोशॉप को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमने इंस्टॉल किया। और इसी तरह हमने ये भी सीखा कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर फ़ोटोशॉप डाउनलोड नहीं हो रहा तो किस तरीके से हम उसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं, यानी किस तरीके से फ़ोटोशॉप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं जब हम, तो किस तरीके से फिर उसे ओपन करते हैं। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च बार के अंदर आके सर्च करेंगे, यानी ये हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे नीचे सर्च बार के अंदर आके सर्च करेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं या हम विंडो बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ही हमारे सामने शो हो रहा है अडोबी फ़ोटोशॉप। हम सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर आके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने ओपन हो चुका है, यानी इस तरीके से इसकी लोडिंग हो रही है। यूं ही ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो हमारे सामने फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे सामने वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ही हमारे सामने है वेलकम बैक टू फ़ोटोशॉप, यानी यहीं से आपको पता चल जाता है कि आपका फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन हैं। इसमें फर्स्ट है यहाँ पे रीसेंट का। यहाँ पे आपकी वो चीज़ें आ रही होंगी जो आपने रिसेंटली इसके अंदर कवर की हैं, यानी जिन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया होगा वो प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। समटाइम ये यहाँ पे नहीं भी शो हो रहे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़िल्टर का बटन है। यहाँ पे अगर आपने कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो ये हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है क्रिएट न्यू का और दूसरा है ओपन का। क्रिएट न्यू के ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम इसके अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हों, यानी जब हम इसके अंदर कोई वर्क करना चाह रहे हों और हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, यानी अपने पेज को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हों, यानी डिज़ाइनिंग अप्लाई करना चाह रहे हों। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू के बटन पे। इसी तरीके से अगर हमने पहले से बनाई हुई किसी फ़ाइल को ओपन करना हो, यानी हमने कोई फ़ाइल बनाई, बनाने के बाद हमने उसे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि हम उसी फ़ाइल को अगेन ओपन करें। उस फ़ाइल को ओपन करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं ओपन का। आप यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, यानी जब इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, तब भी आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से फाइल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अब हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगी। ये मैंने ओपन के बटन पे क्लिक किया। ओपन के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे सामने हमारी फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हमने किसी चीज़ को ओपन करना हो, अगर हमारा यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो, तो हम सिंपली उसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हम ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। हम यूं ही ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी हमने यहाँ से किसी चीज़ को ओपन नहीं करना, इसलिए हम यहाँ से कैंसिल के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमने कैंसिल के बटन पे क्लिक कर दिया है। कैंसिल के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम सिंपली यहाँ से करेंगे क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक। हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, इसीलिए हम यहाँ से क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपने पेज को, यानी अगर हमने कोई थंबनेल बनाना है या कोई पोस्ट बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना साइज़ सेलेक्ट करेंगे।
सो ये ज़रूरी नहीं है फ़ोटोशॉप के अंदर कि ये तमाम ऑप्शन आपको इसी तरीके से नज़र आएँ। यानी ये भी हो सकता है कि आप फ़ोटोशॉप को ओपन करें, फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद फर्स्ट ही आपके सामने ये वाला पेज शो हो। सो ये भी हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आएँ। लेकिन आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना, आपने सिंपली इसी तरीके से उसको यूज़ करना है। यानी इसी तरीके से आपने उसको कवर करना है, यानी इसी तरीके से आपने तमाम ऑप्शन का यूज़ करना है। सो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन हैं। सो यहाँ पे एक है रीसेंट का। सो रीसेंट के अंदर वो साइज़ आ रहे होते हैं जो आपने पहले सेलेक्ट किए होंगे इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे सेव है। सेव के अंदर वो ऑप्शन होंगे जो आपने यहाँ पे सेव किया होगा कोई साइज़। इसी तरीके से फ़ोटो का है। सो अगर आप किसी फ़ोटो को बनाना चाह रहे हैं, यानी फ़ोटो को एडिट करना चाह रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप ने खुद से यानी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए लेटर साइज़, यहाँ पे आपको अपनी बुक का साइज़ मिल जाता है। यानी अगर आप किसी बुक का कवर डिज़ाइन करना चाह रहे हों तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई आर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उस साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेब के ऊपर काम कर रहे हैं तो वेब का जो लार्ज पेज होता है, मीडियम पेज होता है, सो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं से सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे है विड्थ और यहाँ पे है हाइट। इसी तरीके से इसके सामने एक ऑप्शन है इंचेस का। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। सो अगर आप यहाँ से किसी भी साइज़ को पिक्सल के अंदर सेलेक्ट करना चाहें तो पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं। इंचेस के अंदर करना चाहें तो इंचेस का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स हैं और पैक्स हैं। सो हम सिंपली यहाँ से करेंगे इंचेस का यूज़। सो ये हमने इंचेस को सिलेक्ट कर लिया है। इंचेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने पेज की विड्थ देंगे, यानी विड्थ को सिलेक्ट करेंगे। वो हम इंचेस के अंदर 7 ही रहने देंगे और हाइट को हम 5 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से रेजोल्यूशन आपने सेलेक्ट करनी है। रेजोल्यूशन पहले ही से सेट है 300। सो आप यहाँ से 300 ही इसे रहने दें। उसके बाद है हमारे पास कलर मोड। सो हम इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए इसमें एक है RGB कलर और दूसरा है CMYK। सो और भी बहुत सारे कलर हैं लेकिन हमने यहाँ से RGB कलर को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यानी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे CMYK कलर को। लेकिन अगर हम किसी पिक्चर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम RGB कलर को ही रहने देंगे। सो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है। यानी बाकी चीज़ों को आपने यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना, आपने किसी भी चीज़ को सेट नहीं करना। सो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे भी दो ऑप्शन हैं, एक है क्रिएट का और दूसरा है क्लोज का। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी जिस पेज को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिसकी आपने विड्थ और लेंथ दी है, अगर इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर क्रिएट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हम यहाँ से इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए हम सिंपली यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्रिएट के बटन पे। सो ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके अंदर तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सो ये है हमारा पेज जिसके ऊपर हम काम करेंगे, यानी जिसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। सो इसको हमने क्या करना है, सो जब ये यहाँ पे पेज आ जाए, पेज आने के बाद आप सिंपली यहाँ से इसे पकड़ेंगे, यानी पकड़ने के बाद आपने इसे छोड़ना नहीं है। सो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी ये जो ऑप्शन है इनके अंदर इसे मर्ज करने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। सो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लू लाइन आ रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ये पिछले पेजेस के अंदर मर्ज हो रहा है। सो जब ऐसा आ जाए तो तब हमने इसे छोड़ देना है। सो देखिए हमने इसे छोड़ दिया है। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आने लगा है, यानी ये पूरा पेज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अब हम किस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सो ये टूल्स होते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, इन ऑप्शंस को हम टूल कहते हैं। सो इन्हीं ऑप्शन का यूज़ करते हुए हम इसके ऊपर अपने डिज़ाइन बनाएंगे, यानी डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करके इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, या किस तरीके से ये जो हमें इतने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं किस किस ऑप्शन का क्या मतलब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।